ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमेरिकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब है। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता और ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है। अमरीकी वजीर जंग का जंगी इकदामात का भरपूर दिफा। डेमोक्रेट रीजन कार मेंडी ने ईरान को जंग के दलदल सियासी और मुआशी तबाही करार दे दिया, जिस पर वजीर जंग सख्त गुस्से में आ गए। कहा, ईरान जंग को दलदल कहकर दुश्मनों को प्रोपेगेंडे का मौका दिया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने कहा कि जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमरीकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने मजीद कहा कि दुनिया ने ईरान के सब्र और मफाहमत को देखा है, लेकिन अमरीकी जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीका ईरान तनाज़े पर बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता सबको मतला करेंगे। ईरान अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का तज़किरा। कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग भी उसमें शामिल है। सदर ट्रंप बोले कि पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। वजीर आजम पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। आबनाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस बोले, बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। सालसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक में तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में शिरकत की। सैफरी की ताउन से CPEC से मुताल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात फराहमी को फ़रोग हासिल होगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KPK ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ मुत्तहद खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोले, सूबे में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और मुश्किल। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। डीजल की फी लीटर कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफे के बाद 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मिट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर कम। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 59 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर मुल्तान के अवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हुकूमत गरीब का सोचे। अवाम का पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा।
मियांवाली में गंदम के सीजन में ही गंदम नापैद होने के शदीद खदशात पैदा हो गए। खरीदारों को आम मार्केट से गंदम नहीं मिल रही। खरीदारों के मुताबिक आड़तियान 9100 रुपए में भी गंदम फरोख्त करने को तैयार नहीं। जमींदार और आड़तियान गंदम स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक होने से गंदम की फी बोरी 12 से 14 हजार रुपए तक जा पहुंचेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हकूक को उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यौम मजदूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइए आज के दिन तजदीद अहद करें कि सब मिलकर मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब ने दुनिया भर के मेहनत कशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेहनत कश कौम की असल ताकत और तरक्की के मामार हैं। यकम मई शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन। उच्च शरीफ का दिहाड़ीदार तबका सुबह से शाम तक मुशक्कत पर मजबूर। कहते हैं, हमें नहीं मालूम आज कौन सा दिन है, हमें सिर्फ काम की फिक्र है। खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, मजदूरों का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेबर डे का इल्म तक नहीं है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत मजदूर का आलमी दिन मनाने के बजाय मजदूरों को रिलीफ दे। मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर सितारा बसालत पाने वाले वाइस एडमिरल राजा रब नवाज कहते हैं, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी नेवी ने जबरदस्त जंगी तैयारी की। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार थी और दुश्मन किसी हिमाकत की जुर्रत नहीं कर सका। हमारी शिप्स और सबमरीन्स अपनी अपनी जगह पोजीशनों पर डटी हुई थीं। खान में